नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी हरियाणा में। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली बॉर्डर्स बंद है और दिल्ली का टीकरी बॉर्डर भी बंद है। टीकरी बॉर्डर के साथ सटा हुआ है बहादुर का औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में हजारों गाड़ियों को हर रोज दिल्ली आवागमन करना होता है, लेकिन किसान आंदोलन के चलते चूंकि टीकरी बॉर्डर बंद है तो वहां से आवागमन पूरी तरीके से बंद है। इसलिए जो MI से होते हुए दिल्ली के जो कच्चे रास्ते हैं उन रास्तों को ही जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने दिल्ली जाने के लिए चुना था, लेकिन उन रास्तों पर भी रोडी डस्ट के स्टॉकिस्ट ने कब्जा कर लिया है। और कब्जा भी ऐसा कि अगर उनकी गाड़ी आनी है तो कोई चार्ज नहीं, और उद्योगपतियों की और आम आदमी की अगर गाड़ी जाएगी तो 50 से 100 रुपये चार्ज वसूला जा रहा है। आज हम उसी की पड़ताल करने के लिए सीधा पहुंचे हैं। MI के 3 रास्ते हैं, एक रास्ते पर वसूली होती है और 2 रास्तों पर गेट लगे हुए हैं। अभी आपको फिलहाल जिन रास्तों पर गेट लगाए गए हैं उनकी तस्वीर दिखाते हैं और आप जानिए कि कैसे किसान आंदोलन का फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। ये MI का आप देख रहे हैं, MI का दृश्य है। यहाँ पर फैक्ट्रियां हैं, हजारों के करीब फैक्ट्रियां हैं जिनमें फैक्ट्रियों में उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हुआ है। और यहाँ से इस रास्ते से होते हुए ये है दिल्ली की, उस तरफ दिल्ली सीमा है और ये गेट लगाया हुआ है। रोडी डस्ट के जो स्टॉकिस्ट हैं उन स्टॉकिस्टों ने ये जो क्रेन आप देख रहे हैं ये खड़ी कर दी इस रास्ते में, ताकि किसी की उद्योगपति की या आम आदमी की गाड़ी यहाँ से होते हुए दिल्ली के टीकरी गांव में प्रवेश न कर पाए और टीकरी गांव से होते हुए दिल्ली के दूसरी जगहों पर ना पहुंच सके। इसीलिए ये गेट भी बंद कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही रोडी डस्ट के बड़े ट्रोले या बड़े ट्रक आएंगे तो इस गेट को खोल दिया जाता है और इस JCB को हटा दिया जाता है। इंडस्ट्रियलिस्ट लगातार परेशान हो रहे हैं। ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये गाड़ियाँ इंडस्ट्रियलिस्ट की है जो यहाँ पर पार्क करते हैं, दिल्ली से आते हैं, यहाँ पर गाड़ी पार्क कर देते हैं और उसके बाद इसी रास्ते से होते हुए पैदल अपनी फैक्ट्रियों तक चले जाते हैं। गाड़ी को फैक्ट्री तक इसलिए नहीं ले जा पाते क्योंकि ये रास्ता स्टॉकिस्ट ने बंद कर रखा है। लगातार इस रास्ते को खुलवाने की डिमांड भी उद्योगपति करते रहे हैं। ये देखिए, ये जो बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट विकास आनंद सोनी है, वो लगातार प्रयास में है कि ये रास्ता खुले, इसलिए बार बार आकर यहाँ पर रिक्वेस्ट भी की जाती है, लेकिन ये रास्ता खुल नहीं पाता है। सोनी जी, आप हमें बताएंगे कि ये पूरा मामला है क्या? ये सर, गेट के उधर हरियाणा है, गेट के इधर दिल्ली है। दिल्ली वालों ने यहाँ स्टॉक यार्ड बना रखा है और ये अपनी गाड़ियां मंगवाने के लिए गेट खोल देते हैं, वरना ये गेट बंद रखते हैं। और ये जो गाड़ियां खड़ी हैं इतनी सारी, ये सारी फैक्ट्री वालों की गाड़ियां हैं। यहाँ गाड़ी खड़ी करके लोग पैदल जाते हैं। कितने रास्ते हैं दिल्ली में इस तरह से स्टॉक वालों में? ये पूरे कच्चे रास्ते में 2-3 रास्ते हैं। कोई उगाई भी की जाती है क्या? हाँ, 100 रुपए गाड़ी, कमर्शियल गाड़ी ली जाती है। इस रास्ते से भी लिया जाता है? इस रास्ते से नहीं, बीच वाले रास्ते से। बीच वाले रास्ते से? किन गाड़ियों से 100 रुपए ले जाते हैं? कमर्शियल गाड़ियों से। आप लोगों की कमर्शियल या इन स्टॉकिस्ट की कमर्शियल? हम लोगों की कमर्शियल। आपकी पर्सनल गाड़ी हो तो? पर्सनल गाड़ी से नहीं लेते। पर्सनल गाड़ी से कोई टैक्स नहीं वसूला जाता। ये टैक्स है या अवैध उगाई? नहीं, किसान अपने खेत के पैसे लेते हैं। किसान अपने खेत के पैसे ले रहे हैं। ये देखिए गाड़ी खड़ी है, लोडिंग गाड़ी। आप यहाँ किस लिए खड़े हैं? ये इसलिए कभी माल ले आते हैं तो यहाँ से सीधा मतलब लेबर लेके अंदर जाती है फैक्ट्री में। मतलब इस गाड़ी से अगर आप सामान लाए हो तो उधर दूसरी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी ले जाने के लिए, और अगर वहां से कोई सामान आता है तो दूसरी गाड़ी वहां तक सामान लाएगी, उस गाड़ी से फिर इस गाड़ी में लोड करेंगे। चाहे गाड़ी आ गई है, गाड़ी हो या रिक्शा हो, रिक्शा हो या ठेला हो, उससे जो है ये गाड़ियां जो है आके इसमें चलता है फिर जाती है। ये बिल्कुल एक तरह से जुगाड़ बनाया हुआ है कि इंडस्ट्रियलिस्ट से या फैक्ट्रियों से जो भी सामान आता है वो छोटी गाड़ियों में यहाँ तक आता है और उस गाड़ी से सामान उतार कर फिर इस तरह से दूसरी गाड़ियों में भरा जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट किया जा सके। दिल्ली सरकार ने वहाँ टोल काटने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। कोई भी गाड़ी वहाँ से गुजरती है, यहाँ तक आती है तो 100 रुपया जुर्माना मतलब MCD टैक्स लेते हैं वहाँ पे, बिना लिए जाने नहीं देते। अब हम आए हैं तो हमारे 100 रुपया लेगा वहाँ से, और उस रास्ते से जाने पर लेगा, आने पर लेगा? जाने पे वहाँ से आ रहे हैं फिर जाएंगे। एक दूसरा रास्ता भी बता रहे, वहाँ भी 100 रुपए ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब कोई भी गाड़ी वहाँ रोड आ रहा है छोटा सा पतला सा, कोई भी गाड़ी आएगी तो अगर वो नहीं भी मान लिया, बाई चांस रास्ता बंद है और रास्ते को जो है फिर वापस जाना पड़ा, तो भी वो झगड़ा लड़ाई करके वो पैसे लेकर ही रहेगा, बोलेगा कि तुमने माल लेके आया या दे के आया
हम पैसे तुम्हारे से लेंगे। एमसीडी वाले या दूसरे लोग? एमसीडी वाला। दूसरे लोग भी वसूलते हैं? दूसरे उस रास्ते से जाते रहो। उस रास्ते से। देखिए, एमसीडी ने भी इन रास्तों पर, जो कच्चे पक्के रास्ते दिल्ली जाने के लिए बनाए गए हैं, इन रास्तों पर एमसीडी ने भी अपने टोल लगा दिए हैं। टोल कलेक्शन एमसीडी का तो जारी है, लेकिन आवागमन पूरी तरीके से जुगाड़ पर आधारित है। इस जुगाड़ के आवागमन पर भी एमसीडी टोल वसूल रही है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा है। देखिए, उद्यमियों की मजबूरी है। उद्यमियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा, सीएम से भी मुलाकात की, मुख्यमंत्री से भी बात की कि दिल्ली के रास्ते कम से कम खोल दिए जाएं, ताकि दिल्ली का जो ये आवागमन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम से कम वो तो हो सके। इंडस्ट्रियलिस्ट गाहे बगाहे इस तरीके से दूर गाड़ियां खड़ी करके अपनी फैक्ट्रियों में पहुंच जाएंगे, मेट्रो से भी पहुंच सकते हैं, लेकिन जो सामान का ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरी तरीके से बाधित है और इस तरीके से जुगाड़ करके ही ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। ये जो आपने गेट देखा, इस गेट के सामने ये जिस तरह से जेसीबी मशीन अड़ाई हुई है, ये जो स्टॉक आप देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में स्टॉक बैन कर रखे हैं रोडी डस्ट के, इसलिए दिल्ली और बहादुरगढ़ सीमा पर जितने भी किसानों के खेत हैं, किसानों की जगह है, उन पर ये अवैध स्टॉक बनाए गए हैं। लेकिन अभी जिस वक्त जहां हम खड़े हैं, ये दिल्ली का रास्ता है, ये दिल्ली के खेत हैं और इन्हीं खेतों में अवैध रूप से ये स्टॉक काम कर रहे हैं और अवैध रूप से स्टॉकों तक सामान पहुंचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए हरियाणा के एमआई से होते हुए, बहादुरगढ़ के एमआई से होते हुए काफी संख्या में, हर रोज सैकड़ों की संख्या में रोडी डस्ट के ट्रक आते हैं। उनसे किसी तरीके की कोई वसूली नहीं की जाती, ना हरियाणा पुलिस रोकती है, ना हरियाणा का आरटीए डिपार्टमेंट उनकी चेकिंग करता है। उद्योगपति लगातार डिमांड करते आ रहे हैं कि उन पर भी कार्रवाई हो। कम से कम जो ये कच्चे रास्ते हैं दिल्ली जाने के लिए, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते जो मुख्य रास्ता है वो बंद है, कम से कम इन कच्चे रास्तों के जरिए ही ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं उद्यमियों को मिले। लेकिन ये सुविधाएं भी बंद कर रखी हैं, वो भी अवैध तरीके से। अब रास्ता तो चाहिए, अगर उद्योग बंद होंगे तो लोग बेरोजगार होंगे, और अगर उद्योगों को चलाना है तो उनको भी रास्ता चाहिए। इस रास्ते के लिए हर बार उद्यमी किसी न किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिलते हैं। अब ये देखिए, चूंकि ये रास्ता बंद कर दिया गया है और उद्योगपतियों ने सीएम को भी शिकायत की, पीएम को भी लेटर लिखा, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, तब जाकर यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से ये छोटी सी अस्थायी सी चौकी सी बनाई गई। लगता है यहाँ पर ये जो सीआरपीएफ आरएएफ के कर्मचारी भी तैनात कर दिए गए हैं। ये अवैध स्टॉक है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अवैध स्टॉकिस्ट की इतनी चलती है कि उन्होंने अपनी गाड़ियों के लिए रास्ता बना लिया, रास्ते पर गेट भी बना लिया। गेट इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट की गाड़ियां इस रास्ते से दिल्ली में प्रवेश न कर पाई, लेकिन हरियाणा के इस रास्ते से होते हुए दिल्ली में स्टॉकिस्ट की अवैध गाड़ियां यहां पर प्रवेश कर सकें। इस अवैध खेल में कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की, चाहे वो हरियाणा के हों या दिल्ली के हों, मिली भगत तो है, अन्यथा बिना टैक्स दिए ओवरलोडेड चलने वाले स्टॉक के, रोडी डस्ट के गाड़ियां कैसे यहां तक पहुंच जाती है और कैसे दिल्ली की सीमा में, दिल्ली के खेतों में ये अवैध स्टॉक बन रहे हैं। आपने ये रास्ता तो देखा, आप दूसरी तरफ देखिए, जहां पर दूसरी तरफ आपको एक खेतों के पार वो ट्रैक्टर जाता हुआ दिख रहा है, वो ट्रक खड़े हुए हैं, वही वो रास्ता है जहां से अगर इंडस्ट्रियलिस्ट की कोई गाड़ी जाती है, एमआई में प्रवेश करती है, तो उससे 100 रुपये प्रति गाड़ी अवैध वसूली होती है और एमसीडी का टोल अलग से लिया जाता है। एमसीडी दिल्ली में, हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने वाले तमाम रास्तों पर एमसीडी ने अपने कर्मचारी बैठा रखे हैं, क्योंकि दिल्ली से, हरियाणा से अगर दिल्ली में कोई कमर्शियल व्हीकल जाता है तो उससे टोल की वसूली की जाती है। ये जो भी रास्ते आम लोग, व्यापारी दिल्ली में आने के लिए बनाते हैं, उन रास्तों पर एमसीडी भी पहुंच जाती है, लेकिन उन रास्तों में सुविधाएं कुछ नहीं दी जाती। उद्योगपति परेशान हैं। अब उद्योगपतियों का ये मानना है कि अगर रास्ते मिले तो उद्योग चल पड़े। सोनी जी, आप लोग सीएम से भी मिले, पीएम को भी चिट्ठी लिखी? मिले, पीएम को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, आश्वासन मिलता है। यहाँ पर तो एक पुलिस चौकी सी भी स्थापित हुई है। ये सिर्फ हमारी गाड़ियां रोकने के लिए है, यार्ड वालों के लिए नहीं है। अगर हमारी ये गाड़ियां आती हैं तो ये इसकी जेसीबी जो खड़ी है इससे खुदाई कर देते हैं और हमारी गाड़ियां रोक देते हैं। यार्ड वालों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी रात ट्रोले चलते हैं, सुबह इसको बंद कर देते हैं और रात को पूरी रात चलते हैं। तो आप लोग उस रास्ते से पूरा दिन चलते हैं। तो आप लोगों को स्थानीय प्रशासन की मदद नहीं मिल रही? कुछ नहीं मिल रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो रास्ते खुलवाना चाह रहे हैं, कम से कम हमारा बॉर्डर से एक रास्ता तो कम से कम खुला जाए।
एक भी रास्ता नहीं खोला किसानों गया। ने तो रास्ता खोल रखा, कह रहे टिकरी बॉर्डर। किसान तो कह रहे हैं कि हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एक तरफ से अगर रास्ता खोलना हो तो खोल सकते हैं, लेकिन खुल नहीं रहा। देखिए, उद्योगपतियों की डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि ये रास्ता खुल जाए, ट्रांसपोर्टेशन का, उनके सामान की आवाजाही सुलभ हो जाए, किसान आंदोलन चलता रहे, उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार से इतनी ही गुजारिश है, इतनी ही रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक रास्ता खोल दें ताकि उनका सामान आवाजाही हो सके, माल ढुलाई हो सके, और उद्योग जो कोरोना संकट के दौर से गुजर रहे हैं वो भी वापस पटरी पर लौट सके, क्योंकि उद्योगों में लाखों कर्मचारी रोजगार पाते हैं। अगर उद्योग